ਚੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਜੋ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ। नमस्कार ਅਮਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰचे हो ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं जलियांवाला बाग आया हूँ और मैंने सबसे पहले हरमिंदर साहब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और दूसरा लोहड़ी का आज पर्व यहाँ आने का जो बड़ा मकसद है वो है हमारा एक पवित्र उद्देश्य, क्योंकि ये पवित्र भूमि है और पवित्र उद्देश्य लक्ष्य आज़ाद 151 फीट की अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा हम लखनऊ में के कृष्णा नगर में लगा रहे हैं। वो हमारा लक्ष्य आज़ाद है, उसको हम यहाँ से इस माटी से तिलक करके हमने किशन लाल शर्मा जी को तिलक किया, क्योंकि हमने पंजाब प्रांत का जो प्रभारी है आपको बनाया है और यहीं से संकल्प लेकर हम जा रहे हैं। हालांकि पूरे देश में अभियान चल रहा है इसका, लेकिन पंजाब प्रांत में पूरे पंजाब प्रांत के साथ साथ पूरे देश में अभी एक भारत यात्रा शुरू हो जाएगी कुछ ही दिन में। अभी तो मैं स्वयं जो देशभक्त लोग हैं उनके पास जा रहा हूँ, तो यही हमारा भी इसी कारण से यहाँ पर मैं आया हूँ आज। जी अमित जी, बहुत अच्छा उपराले है योगी सरकार का जो आज़ाद जी की प्रतिमा बनने जा रही है, बट 100 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए, बट अभी भी जो शहीदों को शहीदी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शहीदी का दर्जा देना ये एक विषय हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमारे शहीदों के लिए हम लोग अपने हृदय में रखते हैं, प्रत्येक देश का भारतवासी शहीदों के लिए जो सम्मान रखता है, वहाँ पर तो शहीद का दर्जा दें या ना दें वो एक बात है, लेकिन सरकार का जो पक्ष है कि उसको शहीद घोषित करना। आप देखेंगे, एक होता है घोषित करना, एक होता है लिखना। कई जगह पे अब जहाँ पर सरकार द्वारा जो शहीदों की प्रतिमाएं लग रही हैं या जो भी शहीदों के स्थल बन रहे हैं, आप देखिएगा वहाँ पर शहीद लिखा हुआ है, तो ये एक मैं अच्छी पहल कहूँगा। दूसरा, जो शहीदों के लिए सरकार कर रही है उसका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी पीएम बनते ही छठे दिन शहीद परिवारों को बुलाते हैं, जिसमें हमारे पूज्य पिताजी उधर गए, मिलने गए, कुछ नहीं दिया, क्या हाल है आपके ये पूछा। दूसरा एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस कारण से मैं आया हूँ मुझे ज़मीन दी गई, मैंने प्रार्थना की, मुझे ज़मीन मिली, उसको बनाने का काम हमारा है, आपका, हमारे पत्रकार महोदय सारे हैं, हमारे पूरे राष्ट्रभक्तों का है। पूरे देश से एक एक रुपया एकत्र करके उस प्रतिमा में हम लगा रहे हैं, तो एक तो ये उदाहरण है। दूसरा, आपने देखा होगा शहीद परिवारों का जो सम्मान है या शहीदों का जो स्थान है, शहीद स्थलों का जो है, उन सभी जगह पर हमारे देश की, चाहे वो आज़ाद जी की कुटिया को हम ले लें, वहाँ पर शिवराज सरकार है, उन्होंने उस कुटिया को इतना सुंदर बना दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो फिलहाल इस सरकार में चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या हमारे ही प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, वो एक राष्ट्र नीति के तहत, क्योंकि कोई भी देश की राजनीति से नहीं चल सकता, जहाँ पर राष्ट्र नीति होगी तभी ये देश आगे बढ़ सकता है और हमारी जो सत सनातन संस्कृति वो भी तभी जी सकती है। तो ये फिलहाल सरकार कर रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज आप जलियांवाले बाग पहुंचे हैं। जलियांवाले बाग जो आप पहले भी एक बार आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, तब जलियांवाले बाग में और अब जलियांवाले बाग में क्या अंतर आपने महसूस किया? और एक बड़ी बात है कि जो जलियांवाले बाग में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो शहीद उधम सिंह जी की एक प्रतिमा है, लोग उनको नमन करते थे, और जलियांवाले बाग में अंदर मेन गली से एंटर होते ही अमर ज्योति थी, जिसको हटाकर अब पीछे कर दिया गया है, और जो शहीद उधम सिंह जी की जो प्रतिमा है वहाँ तक अब लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, शहीद उधम सिंह जी ये जो स्थल है ना, इसके लिए जो मशहूर है, जिन्होंने लंदन में जा कर के बदला लिया, लोग यही सोच कर आते हैं कि शहीद उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग का बदला लिया, वो भी कितने साल बाद, कितने दिन उन्होंने अपने हृदय में पाला। वो उधम सिंह जी इसी पंजाब से वास्ता रखते हैं। तो आपका सवाल सोने से खरा बिल्कुल जायज़ है कि जब लोग आते हैं तो जलियांवाला देखते हैं, लेकिन उधम सिंह जी के पास जाने के लिए शायद वहाँ तक जाने में उनको विलम्ब होता है या बहुत कैसे उनके वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से मैं अपने स्तर से सरकार से बात करूँगा, क्योंकि ये सवाल आपके ही नहीं, ये मेरे हृदय में भी था, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मंजर थोड़ा अलग था। सौंदर्यीकरण के लिए वो अच्छी बात है, संरक्षण मिलना चाहिए, शहीदों के स्थल को, हमारी स्मारकों को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जनता अपने हृदय में लेकर के आती है, चाहे ये ज्योति का ही विषय हो या शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा का विषय हो, तो निश्चित रूप से
मैं अपने तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई परिवर्तन बड़े किए हैं, उन्होंने संरक्षण के लिए किए हैं, लेकिन वहाँ पर सबकी जो हृदय के विषय उनको ध्यान रखा गया। जैसे आपने इंडिया गेट हम जाते ज़रूर थे देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर जब उस पर हम कुछ नाम लिखे देखते थे उन शहीदों के जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए लड़े, देश के अपने थे लेकिन वो उनके लिए लड़े थे, तो उनके नाम पूरे उस पर गुदा हुआ देखते थे। शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा हो अभी। विकल्प क्या हो सकता था? दूसरा इंडिया गेट तो बन नहीं सकता। पीछे प्रधानमंत्री जी ने एक शौर्य स्मारक बनाया, जो भी अब जाएँ देख सकते हैं। उस स्थान में बहुत बड़ा शौर्य स्मारक है। आज के जितने भी आज़ादी के बाद के शहीद हैं, सब एक एक नाम छोटे से छोटा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मैं एक अच्छी पहल मानता हूँ। इस तरह का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए शहीदों के स्थल को। जैसे काकोरी में आज पूरा मंत्रालय पहुँचता है। काकोरी जहाँ पर हुआ, पहले वहाँ धूल उड़ती थी। जीपीओ पर जहाँ सज़ा सुनाई गई थी काकोरी कांड के अभियुक्तों को, वहाँ पर आज पूरा योगी मिनिस्टर के सारे लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। ये हमारे शहीद हैं कि शहीद हमको एक विरासत दे के गए, हमको एक आज़ादी देकर आज हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारा जो देश है उसको हर शहीद स्थल को संरक्षण प्राप्त हो और सही ढंग से हो। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग जैसी पुण्य भूमि है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे हृदय में भी है, जो आपने कहा। शहीद उधम सिंह जी की जो प्रतिमा है बाहर, वो काफ़ी विवादों में भी रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो किताबों में उनकी पिक्चर्स तस्वीरें देखते हैं या प्रतिमाएं देखते हैं, उनके हाथ में पिस्तौल है और किताब है, और यहाँ पे जो प्रतिमा है वो हाथ में उनके माटी है जलियांवाला बाग की। बट लोगों के मन में यही है कि ये उन्होंने गलत बना दिया गया है कि वो मांग रहे हैं। इसके बारे में सर क्या कहें? देखिए, शहीद की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, देश का जहन जो होता है, क्योंकि सरकारें भी देश बनाता है, कोई पीएम सीएम खुद नहीं बनता है। मैं शायद इस बात को जोड़ूं, थोड़ा सा गलत लगेगा, जैसे कि आज हो सकता है राजनीति लगे, जैसे कि आज देश का प्रत्येक प्रदेश का व्यक्ति चाहता है कि योगी जी हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हों। ये सही बात है। उसी प्रकार से ये सारी जनता तय करती है कि कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं। शहीदों का भी ठीक उसी प्रकार, शहीदों का तो और भी बड़ा सम्मान है हमारे हृदय में या देश के प्रत्येक। अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए प्रत्येक देशवासी क्या चाहता है? अभी हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एक बिना मूँछ या मुँह चाटते हुए फोटो ना बनाए तो सब कहेंगे ये फ़ोटो गलत है, चित्र गलत है। आज़ाद जी का पिस्तल कहाँ है? या प्रयागराज में आप देखो, उनके पीछे पिस्टल है हाथ में चंद्रशेखर आज़ाद जी के, क्योंकि वो रखते थे हमेशा। जिस प्रकार की प्रतिमा देश के लोगों या पंजाब के लोगों के मन में है, वैसी ही प्रतिमा होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से ये भी उसमें लिख करके जाऊंगा कि लोग जैसा शहीदों को सोचते हैं वैसा ही हो तो बहुत अच्छा है। पंजाब सरकार की तरफ से भी एक उपराले किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है शहीद भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है उनके शहीदी स्थान पर बनने जा रही है, तो कैसे देते हैं? मैं शुभकामना देता हूं उनको। हम तो शुभकामना देते हैं शहीदों के लिए। देखिए, जो सरकार हो या परिवार हो, अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद नहीं मानता, वो कहता नहीं मेरे ही परिवार के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, मेरे लिए वो शून्य समान है। शहीद की इज्जत जो करेगा, सम्मान करेगा, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर ये शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा बना रहे हैं और लगा रहे हैं, इससे शुभ काम तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं नतमस्तक हूँ। कोई कहता है कि आपने अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो क्यों लगा रखी? फ़ोटो में वो कर क्या रहे हैं ये नहीं दिख रहा किसी को। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन कर रहे हैं। मैंने कहा तुम अपने दल के व्यक्ति को भी ले आओ, मैं उसकी फ़ोटो लगाऊंगा। मुझे उससे प्यार है जो शहीदों को नमन करता है, और होना भी चाहिए। इंटरनेट का युग है, फास्ट टेक्नोलॉजी है, और जो नए युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ चल रहे हैं। उनको अपने देश के साथ जोड़ने के लिए सरकारों को या प्रशासन को कौन से उपराले करने चाहिए? देखिए, इंटरनेट के जो युवा भटक रहे हैं, मैंने आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, परवरिश बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रसूल सिंह, इन सब की परवरिश बहुत बड़े बड़े परिवारों में हुई। भगत सिंह जी के सरदार अर्जुन सिंह जी, किशन सिंह जी, दादा से लेकर सब क्रांतिकारी, उनके अजीत सिंह जी चाचा क्रांतिकारी रहे पहले से ही। तो भगत सिंह जी ने वो सब पनपा, क्योंकि परवरिश क्या चीज़ है। बिस्मिल साहब आर्य समाज में हवन करते थे, उनमें पनपा। महर्षि दयानंद का सानिध्य था सभी क्रांतिकारियों पर। तो उनके पेरेंट्स जिम्मेदार, उन्हें ध्यान रखना चाहिए अपनी नस्ल का कि आगे क्या करना है। अभी हम लोग ये प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं? एक मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ज़रूरत इसलिए है कि हमारी 50 पीढ़ियाँ आगे तक देखें। देखिए, शहीद आए थे इस धरा पर, अपना काम किया और चले गए। आज हम उनको याद कर रहे हैं। यहाँ भी लोग शहीद हुए थे, हम इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं।
हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमें भी कुछ करके जाना है। इसीलिए हम प्रतिमा लगा रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां देखें और वो देखें कि हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या थे, क्यों थे, इन्होंने क्या किया था, हम ऐसा हमें बनना चाहिए क्या। तो मैंने कहा जब वो बच्चे सब देखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा हम 1,96,08,53,123 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। कोई दूसरा देश जिसने हमें इंटरनेट दिया वो भी नहीं है। 1 अरब और 7,32,000 क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया। जो भी इसके माध्यम से सुन रहे हैं वो नोट कर लें। तो ये बहुत बड़ी संस्कृति है। जैसे आज गांव के लोग हो सकता है बहुत पढ़े लिखे मत हों, लेकिन उनमें जो 5,000 वर्ष की संस्कृति है इतनी पुरानी, वो उनके अंदर है। भले वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकते। एक पढ़ा लिखा डिग्री लिया हुआ व्यक्ति गलत कर सकता है, पर उनसे गलत नहीं होगा। ये मेरे देश की संस्कृति है। आज लास्ट सवाल है मेरा, आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी का त्यौहार है, तो आप अमृतसर की पावन धरती जलियांवाला बाग में पहुंचे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवर्ष को आज लोहड़ी के त्यौहार पर? देखिए, लोहड़ी का त्यौहार है और देश खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, एक शहीद परिवार से आता हूँ और शायद राजनीति में कभी होऊंगा भी नहीं, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि देश मेरा समृद्ध रहे, क्योंकि हमारे शहीद कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, और लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, लेकिन जो हमारे दिल में है वो यही है कि हमारा देश सदैव खुशहाल रहे। हमारे लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए, उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ इसी लोहड़ी के पावन पर्व पर और इस धरा से कि नशे से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहें। यदि आप भी कुछ करके जाना चाहते हैं इस मिट्टी के लिए, क्योंकि आपका जन्म छोटे उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, बड़े उद्देश्य के लिए हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा है, ये धरा हमारी है। और मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल और बायां हाथ है पूर्वांचल, मेरे पैरों में हिंद महासागर और मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूँ, मैं भारत से हूँ, भारत बाहर कहीं नहीं है। तो इस भारत को हमें गंदा नहीं करना है, यहाँ पर सत्य सनातन संस्कृति को स्मृति में भरना है और वही पूरे विश्व में फैलाना है। जी जी बिल्कुल, अमित आज़ाद जी जो ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਮਾਟੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ यूपी के मुख्यमंत्री साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता, योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अमित आज़ाद जी की प्रार्थना ते इन्हां दी प्रार्थना नूं स्वीकार करदियां होयां चंद्रशेखर आज़ाद जिहड़े कि भारत मां दे महान सपूत सी, जिन्हां ने देश की आज़ादी वास्ते अपनी शहादत दित्ती। चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगभग 150 फुट की उत्थे लग रही है। उहदे धन संग्रह वास्ते पूरे भारत देश का भ्रमण अमित आज़ाद जी करनगे। इन्हां ने मैनू पंजाब प्रांत की जिम्मेवारी सौंपी है। असी फरवरी दे विच जलंधर दे विच एक पंजाब प्रांत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखन जा रहे हाँ, जिथे हर व्यक्ति कोलों 1-1 रुपया पा के, ताकि हर देश के बच्चे नूं दस्सिया जा सके कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन, जिन्हां ने अपने देश की आज़ादी वास्ते की योगदान दिता है, ये जो प्रतिमा बनेगी पूरे भारत देश से संदेश जाएगा। इस तरह ही पंजाब की जिहड़ी धरती है, अज जलियांवाले बाग आए हाँ, क्योंकि कैसे कैसे लाल बलिदान हो गए, मिट मिट माटी पे महान हो गए, 1 नहीं 2 नहीं ना जाने कितनी टोलियाँ, उम्र से ही पहले जवान हो गए। ये शहीद आजम भगत सिंह की धरती, शहीद आजम उधम सिंह की धरती, सरदार करतार सिंह सराभा की धरती, अनेकों क्रांतिकारी वीरां की धरती के उत्ते अज जिहड़ा मेरा पंजाब है 5 दरियावां की धरती, जिथे 6वां दरिया नशियां दा वग रहा है।
ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਔਰ ਸ਼ਨ ਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪ ਕੋ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣੇਗੀ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਣਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਯ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਹੈ, 150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ, ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਭਗਤ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਗ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਯ ਆਜ਼ਾਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਭਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰदेश का नेता कैसा हो, योगी भाई जैसा हो। क्यों कह रहा है? क्योंकि राजनीति ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ।